कहीं से भी आप आते हो तो बोलते हो वृंदावन का दर्शन करेंगे, तो वृंदावन का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी मंदिर का दर्शन करते हो। 4 चमत्कार है इस जगह पर। 1834 में ही 21 दिन बाद जब वो अपना घर चला गया, उसको सपना आया, ड्रीम आया। जो लोग वृंदावन आते हैं सोचते हैं कहीं भगवान का सेवा करेंगे, किसी गाय का चारा में दान करेंगे, तो एक जगह भगवान को माखन मिश्री का भोग लगता है भगवान के घर में, बांके बिहारी के नाम का। एक जगह ही ठाकुर जी को भोग अर्पण होता है। वहाँ से एक ऐसी वस्तु मिलती है जिसके लिए लोग देश विदेशों से आते हैं, और वो वस्तु क्या होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वो उसका ट्रुथ सुनना है तो वृंदावन का ट्रुथ बहुत डेंजरस माना गया। जितना ये आपको हैप्पीनेस दिखता है ना, उतना ही डेंजरस है। डेंजरस क्यों? इसका इंपॉर्टेंस क्या है? वृंदावन का इंपॉर्टेंस ऑल वर्ल्ड का हर तीर्थ से बड़ा है। ऐसा क्यों? बाकी बिहारी दर्शन किए भैया ने कराए 1835 में बना। 1835 रुपए का ले बांके बिहारी लाल की सामने आप जो जंगल देखते हो, इस जंगल का नाम है वृंदावन गार्डन। इसका दूसरा नाम है निधि वन। वृंदावन मतलब वृंदा नाम तुलसी का, वन नाम जंगल का। ये तुलसी का जंगल है। आप जो इतना कहीं से भी आप आते हो तो बोलते हो वृंदावन का दर्शन करेंगे, तो वृंदावन का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी मंदिर का दर्शन करते हो। वृंदावन का मतलब हम तुलसी का वन दर्शन करेंगे। तो ये तुलसी का वन है, 6000 साल पुराना, भगवान के समय का। इनका लकड़ी सूखा हुआ होता है, लेकिन इसका जो पत्ता है वो हमेशा हरा रहता है, ग्रीनरी रहता है। 4 चमत्कार है इस जगह पर। तो हम लोगों ने VIP एंट्री ली है 150 ईच। तो ये है पूरा निधि वन। तो हम लोगों ने एंट्री ली है 150 रुपीज़ पर हेड VIP पास आप ले सकते हो। तो पूरा आपको ईजिली मिल जाएगा। उस तरफ जो है वहाँ की तरफ काफ़ी भीड़ है, जो ये है सारा यहाँ पे काफ़ी ईजिली आप अच्छे से कर पाओगे। बस 150 रुपये पर हेड आपको देना पड़ेगा। VIP एंट्री है ये, VIP के लिए आप ले सकते हो। रामा तुलसी श्यामा तीसरी कौन सी बताई थी आपने? वनम तुलसी, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी। ओके ठीक है। सही यार, VIP का कुछ तो फायदा हो। प्रभु जी, ये आप लोग दर्शन करेंगे। ये है ठाकुर जी का प्रगट स्थल, स्वामी हरिदास जी वहाँ पे। चलिए आगे चलते रहो। अच्छा, अब ये नॉर्मल एंट्री हो गई क्या? ये भी VIP वाली है? हाँ जी, ये VIP वाली नॉर्मल? नहीं नहीं, VIP हम चलेंगे ना बैक 2 मिनट के लिए। और दूसरा, इस जगह मूर्ति को कोई उठा के नहीं ले जा सकता था, इतना ताकतवर था, उसको कोई उठा ही नहीं सकता था उसकी मर्जी के बिना। तो यहाँ पर हरगूलाल सेठ आया, उसने भगवान से बोला कि प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं आपका मंदिर बनाऊँ। इतना कह के चला गया। 1834 में आया था। 1834 में ही 21 दिन बाद जब वो अपना घर चला गया, उसको सपना आया, ड्रीम आया। कृष्ण बलराम गाय चराने के लिए उसके सपने में आया, गाय चराते हुए, और बोला तू वापस वृंदावन आ। जब वो रिटर्न वृंदावन आया तो सब लोग हंसने लगा, बोला ये क्या मंदिर बनाएगा। लेकिन जैसे ही भगवान बांके बिहारी के सामने बैठा तो मूर्ति उसके गले पे रखी। तो बोला जाता है उसने उठा करके उस मूर्ति को बनवाया बांके बिहारी मंदिर। लेकिन वो प्राइवेट मंदिर है। उस मंदिर में जितना भी रुपया, पैसा, सोना, चांदी कुछ भी चढ़ता है, देते हैं, वो मंदिर ओनर्स को मिलता है। ये तो हम नहीं बताया, ये तो आपका 1 नंबर गेट है, उस पर लिखा हुआ है निजी मंदिर, इस प्राइवेट मंदिर, तो वो मिलता है। वृंदावन का एक मंदिर, भगवान का घर, जो आप यमुना किनारे देखोगे, जहाँ से 2000 विडोज का हेल्प होता है और 5000 गाय का हेल्प होता है। यूजलेस काउज होता है, उनको मिलता है। जो लोग वृंदावन आते हैं ना सोचते हैं कहीं भगवान का सेवा करेंगे, किसी गाय का चारा में दान करेंगे, तो एक जगह भगवान को माखन मिश्री का भोग लगता है भगवान के घर में, बांके बिहारी के नाम का। एक जगह ही ठाकुर जी को भोग अर्पण होता है। वहाँ से एक ऐसी वस्तु मिलती है जिसके लिए लोग देश विदेशों से आते हैं, और वो वस्तु क्या होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वो उसका जो रहस्य मिस्ट्री है वो इन गड्ढों से जुड़ा हुआ है। गड्ढे आप देख रहे हो जगह जगह, इनसे जुड़ा हुआ है। सही है यार ये।
अब हम कहाँ जाएंगे निधिवन के बाद? जीवन के बाद जाएंगे सर आगे ठाकुर जी का स्थान, यमुना किनारे भगवान का रेस्ट प्लेस। अच्छा ठीक है, भगवान का रेस्ट प्लेस। ओके। राधा अगर वृंदावन का आपको ट्रुथ सुनना है तो वृंदावन का ट्रुथ बहुत डेंजरस माना गया। जितना ये आपको हैप्पीनेस दिखता है ना उतना ही डेंजरस है। डेंजरस क्यों? चैतन्य महाप्रभु वृंदावन को आए, वृंदावन को डेवलप किया। नाम सुना है चैतन्य महाप्रभु का? नहीं। आप लोग कहाँ से आए? हम तो है दिल्ली से। वैसे कहाँ रहते हैं? फरीदाबाद। फरीदाबाद। तो ये आपको कलकत्ता वाले अच्छी तरह बता देंगे। हुई चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कलकत्ता से बिलोंग करते थे, वृंदावन को आए तो यहाँ पे उन्होंने वृंदावन को प्रकाशित किया। अब जब वो वृंदावन को प्रकाशित कर रहे तो बहुत बड़े संत थे, उनके पास सब कुछ था लेकिन सब कुछ छोड़ के आए। तो उनके भक्त ने उनसे एक क्वेश्चन किया कि वृंदावन का सत्य क्या है? तो वृंदावन का ट्रुथ क्या है? वृंदावन का ट्रुथ ये है, वृंदावन में पैर रखना पाप होता है। अच्छा। आप जो वृंदावन में आए पैर रखना पाप होता है। अब रीजन पूछा क्यों? तो चैतन्य महाप्रभु ने स्माइल करते हुए कहा जो वृंदावन में पैर रखता है उसके पैरों से ऐसा चींटा चींटी अनजाने में मर जाता है जो भगवान का चैंटिंग कर रहा होता है। तो वृंदावन में आकर के अगर उसने दर्शन नहीं किया और वृंदावन में दर्शन करे बिना चला गया तो उसके साथ क्या जाएगा? पाप। अगर लेकिन वो वृंदावन में दर्शन कर लेगा, भगवान को हाथ जोड़ लेगा तो उसके साथ क्या जाएगा? कुछ नहीं, ना पुण्य ना पाप। उसने जो पुण्य कमाया दर्शन करके और उसने जो पाप आते ही कर दिया उसको माइनस प्लस करोगे तो शून्य रहता है, तो वो शून्य जाता है। लेकिन अब वृंदावन से पुण्य कैसे ले जा सकते हैं? भगवान कृष्णा ने 5 वर्ष की उम्र में यहाँ गाय का सेवा किया था, 9 लाख गायों का सेवा। अच्छा। वृंदावन में 5 वर्ष की उम्र में 9 लाख गायों का सेवा किया था। जो वृंदावन आता है दर्शन करने के साथ साथ भगवान को कुछ सेवा करता है, गाय सेवा करता है, जब वो वृंदावन से बाहर कदम रखता है तो वो प्राउड से कह सकता है मैं साथ में पुण्य ले जा रहा हूँ। इस श्रीमद् भागवत गीता रिटन बाई वेद व्यास भगवान सेज ओम ब्रह्मंड देवाय गौ ब्राह्मण हिताय चो जगत्ताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अगर कृष्ण को पाना है तो कृष्ण दर्शन करने से नहीं मिलता, कृष्ण की जगह पे जाकर के भगवान को अर्पण करने से। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन से कि जो मुझको खिलाएगा ना कलयुग में वो 2 चीज़ों से खिला सकता है। या तो पहला जो मेरा नाम लेता होगा, राधा 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 सुबह से शाम तक बोलता होगा, अगर वो खाएगा तो उससे मैं खाऊंगा, और सेकंड जो गाय को खिलाएगा उससे मैं खाऊंगा, लेकिन मेरे तीरथ पे। बोलेंगे राधा कृष्ण की जय। काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, डर सबसे ज़्यादा इनसे लगा। चीज रख के कमरे को बंद कर देते हैं। सुबह मंदिर खुलता है 6:30 बजे, जैसे ही आरती होता है अंदर में देखने को क्या मिलता है? कमरे में CCTV कैमरा लगा हुआ है। अंदर में क्या देखने को मिलता है? लोटे में जल नहीं मिलता, दातुन यूज किया हुआ मिलता है, पान चढ़ा हुआ मिलता है और श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलता है। हर रात को यहाँ पे रखते हैं, हर सुबह ऐसा होता है। कोई नहीं जानता, नो वन नोज कि यहाँ पर क्या होता है। तो ये चमत्कार है भगवान का, और चमत्कार को ही नमस्कार है। तो इस जगह भगवान स्वयं आते हैं। बोलेंगे राधा। वृंदावन का इम्पोर्टेंस ऑल वर्ल्ड का हर तीर्थ से बड़ा है। ऐसा क्यों? श्रीमद् भागवत में लिखा है अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम वृंदावन धाम में रसे पीतवा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्यु भी उस घर में नहीं होता जो वृंदावन धाम आकर के वृंदावन की निशानी को अपने घर में ले जाकर रखता है। अब वृंदावन का निशानी क्या है? वृंदावन का निशानी का मिस्टीरियस इन गड्ढों से जुड़ा हुआ है। गड्ढे आप देख रहे हो जगह जगह। ये गड्ढे क्यों बनाए गए हैं? केवल इसलिए जब इन पेड़ों का लकड़ी पत्ता टूटकर गिरता है तो कर्मचारी लोग आते हैं, साफ सफाई करने वाले, लकड़ी पत्ता को गड्ढे के अंदर में डाल देते हैं। 1 मंथ तक ये इकट्ठा होता रहता है। 1 मंथ में 2 एकादशी आता है, कृष्ण पक्ष का और शुक्ल पक्ष का। कृष्ण पक्ष की एकादशी को छोड़ के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उस एकादशी वाले दिन इस जगह भगवान का घर का पंडित लोग आता है ट्रस्ट का लकड़ियों को लेने के लिए। लकड़ी आप देख रहे हो, पत्ता को नहीं लेता, लकड़ियों को ले जाता है। लकड़ी को बनाता है तुलसी का पाइसेस। उसका क्या चमत्कार होता है? अगर उसका 5 पाइस लाल कपड़े में बांध के घर की पूजा के मंदिर में रख दिया जाता है उस घर में अकाल मृत्यु नहीं होता। ये चमत्कार है भगवान का। कोई बड़ी बीमारी नहीं होती जो घर में अंदर आए, जो क्या है लोगों को बिखेर देती है। आप तो देखते हो नाचते हुए सोते हुए इंसान चला जाता है, कितना भी स्वस्थ हो जिम में चला जाता है, कोई पता नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? ये कलयुग का प्रभाव होता है। आप सोचते हो डिजीज मारती है, नहीं,
डिजीज को कराने वाली होती है नवग्रह। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रामायण में जब हनुमान जी, आपने सुना होगा रामायण, जब हनुमान जी लंका को जलाते हैं तब से रावण का बेड टाइम स्टार्ट होता है। तब से ही क्यों होता है? राम जी तो रावण को किल नहीं कर सकते थे, रावण का पहले बेड टाइम लाना था। रावण का बेड टाइम लाने के लिए जब लंका को जलाया गया तो उसमें जो 9 प्लैनेट्स थे, नवग्रह, उनको रिलीज किया गया और उसमें उसको बांध के रखा हुआ था रावण ने, तब वो मर सकता था। इसी प्रकार जो हमारे 9 प्लेट्स होते हैं वो डिसबैलेंस होते हैं। अगर कोई लकड़ी का दाना जो भगवान के घर से मिलता है, अगर उसको 5 दाना चुपचाप से घर के मंदिर में चुपचाप से रख दे, जहाँ पूजा वगैरह करते हो, छोटा सा प्लेस हो, तो बोला जाता है आपके जो 9 प्लेट होते हैं वो बंद के रख जाते हैं आपके घर में वासुदेव कृष्ण की शक्ति से, और चमत्कार होता है, बड़ा बीमारी नहीं होता। बोलेंगे राधा रानी की जय। राधे राधे बोलते हैं। हर जगह आपको देखिए, अभी आपका कुछ दिन पहले एक एकादशी गया था, शुक्ल पक्ष का एकादशी, जया एकादशी, आप सर्च करना तो गड्ढा खाली हो गया। अभी सारे गड्ढे खाली हैं। जैसे ही 1 महीना पूरा होगा, शुक्ल पक्ष ही था, उस दिन आपको भरे दिखे, कुछ दिन के अंदर में ही देखिए कितना कुछ आ चुका है। और इतना भक्त लोग आता है ठाकुर जी का चमत्कार को नमस्कार राधा रानी की माइनस। ये भगवान का डांसिंग पैलेस का जगह है।